गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 10th क्लास, कल हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे इसके। आज हम लास्ट के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं 3, 4, 10, 5th इनको करके देखते हैं कि कैसे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये लिखा है obtained all other zeros of 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square plus 10x minus 5 if two zeros are 5 by 3 root and minus के 5 by 3 under the root, ये गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास इसमें 2 जीरोस दी हुई हैं, अनदर 2 जीरोस हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, जिसकी पावर जितनी हाईएस्ट होगी उतनी ही उसकी जीरोस होंगी। अगर यहाँ पे 4 हाईएस्ट पावर है तो 4 जीरोस होंगे। यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है हमारे पास, 2 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नाउ सॉल्यूशंस लिखते हैं इसका। देखिए गिवन है हमारे पास, तो गिवन जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू से 3x की पावर 4 माइनस प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस के 10x माइनस के 5। नाउ 2 जीरोस आर जो दी हैं, नाउ 2 zeros are 5 by 3 under the root and minus 5 by 3 under root। देखिए अगर ये जीरोज हैं तो जीरोज को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं इसमें, क्योंकि जब हम जीरोज को लिखते हैं तो हम इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं x माइनस 5 बाई 3 अंडर दी रूट, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और x माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाई 3 अंडर दी रूट इक्वल टू, इनको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जीरोस हैं हमारे पास, इन जीरोस की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जीरो के इक्वल रख लेते हैं इनको, क्योंकि यहाँ से जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो फर्स्ट जीरोस होगी, इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास सेकंड जीरोस आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। देखो अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी अगर गिवन है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ से लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू से 0। तो यहाँ से ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो नाउ सिंपलीफाई दिस विद x स्क्वायर माइनस की 5 बाई 3 इज इक्वल टू से 0। यहाँ से हम लिखेंगे एलसीएम अगर मैं लेके चलता हूँ 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक वैल्यूज निकल गई जिसको हम क्या बोलते हैं gx इक्वल इसको मान लेते हैं। तो gx इज इक्वल टू से 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये gx हम इसको मान लेते हैं। Now divide px by gx। Now divide px by gx। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा कि 3x की पावर 4 प्लस की 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस के 5, इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से कि हमने यहाँ से इसको लिखा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x की पावर 4 है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। तो यहाँ से x की पावर 4 बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x रेज टू पावर 2। इस x रेज टू पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे हम लिख देते हैं। देखिए 3x की पावर 4, 5 माइनस है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5 x का स्क्वायर, इसके नीचे लिखेंगे।
उसके बाद साइन चेंज कर देंगे इनके। देखिए साइन जो चेंज करेंगे, यहाँ से ये इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा हमारे पास। ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से नीचे उतारो इसको 6x की पावर 3। अब यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस के 3x स्क्वायर बचेगा प्लस के 10x। आगे अब यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 3 जा 6 होते हैं। इसका मतलब यहाँ से +2 तो हमें पता लग गया कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है। उसके साथ देखो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ 2 को 3 बनाना है तो 1 पावर ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 2x से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 6x की पावर 3 हो जाएगा, और 5 तो 10 होते हैं, माइनस 10x। तो यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको आपस में, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इसी प्रकार से इनको ये कैंसिल। यहाँ से ये 3x का स्क्वायर और ये हमारे पास 20x माइनस के 5 ये लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें किससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ हम इसको देखिए ध्यान से, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ओनली 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चंस में हमारे। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 3x की पावर 4 और फिर माइनस की 5x स्क्वायर, तो यहाँ से 6 और ये प्लस की 3x स्क्वायर यहाँ बचा, प्लस का 10 हमने यहाँ से उतारा, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये आ गया, यहाँ से हमारे पास ये आता है, तो यहाँ हमारा माइनस साइन है, प्लस साइन नहीं है ये, तो यहाँ अगर माइनस साइन है तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा ठीक कर लेंगे हम इसमें। तो यहाँ से -5 हम यहाँ से उतारते हैं, +1, तो 1 पे जब हम इसको लेके चलेंगे 3x स्क्वायर -5, तो यहाँ से ये इसका माइनस का और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं हमारा जो दिया हुआ है। फिर देखिए एक बार ध्यान से, हमारे पास जो स्टेटमेंट में यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर भी माइनस साइन है, ये तो माइनस है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, यहाँ से इसके कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 6x क्यूब बच गया, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस के 10x यहाँ उतार लिया मैंने, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x क्यूब बन गया, 5 2 जा 10 माइनस का x हो गया, यहाँ से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 उतार लिया तो ये हमारे पास कट के 0 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उसके बाद हमने रिमेनिंग 2 फैक्टर किस प्रकार से फाइंड आउट करने हैं वो देखिए। आगे चलते हैं इसमें। देखिए इसको हम ऐसे कैसे रखते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं जो हमारे पास लिखी है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, यानी कि जो ये हमारे पास आया है जो भी सॉल्यूशन इसके अनुसार ये लिखते हैं। देखिए ये x 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो रूल होता है वो ये होता है कि जो px होता है वो इज इक्वल टू होता है gx गुणा में qx प्लस rx ये रिमाइंडर, तो ये हम इसके अंदर रूल जो है अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज हमारे को मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, नो फैक्टराइज नाउ फाइंड द zeros of quadratic polynomial x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके हमने जीरोस निकालने हैं। तो जैसे ही मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, यहाँ से देखो x स्क्वायर
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये x प्लस एक्स में ब्रेकअप हो जाएगा प्लस 1, फर्स्ट में से कॉमन x प्लस 1 प्लस के 1 कॉमन x प्लस 1, तो हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये फैक्टर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर लिखकर यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इस तरह से। अब क्या करो, इसको जीरो से इक्वल करो। जब जीरो को इक्वल रखते हैं तो हमारे पास जो जीरोस आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास, यहां से देखिए जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आर x इज इक्वल टू -1 एंड -1, ये हमारे पास जीरोस आ जाएंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। नाउ पुट जो यहाँ से जो हमने इसमें निकाला है क्या है, ये हमारे पास क्वोशिएंट है qx इज इक्वल टू 0 के, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से ये जीरो जो हमने लिखी है तो इस तरह से आप इनको निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि obtain the other zero of the 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x plus minus के 5। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे, सबसे पहले दो जीरोस दी हुई है, इन दोनों जीरो से आप दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा 3x square minus 5। 3x square minus 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करने के पास हमारे पास क्वोशिएंट ये आएगा, इस क्वोशिएंट के फैक्टर बना लीजिए, ये फैक्टर आ जाएंगे इस तरह से। फैक्टर बनाने के बाद इसको जीरो के इक्वल रखने के बाद ये जीरोस आ जाएंगे टू अनदर जीरोस। तो ये हमारे पास जो पूछा गया था कि फाइंड द अनदर 2 जीरोस, तो इस तरह से आप अनदर 2 जीरो जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, then quotient and remainder were x minus 2 and minus के 2x plus 4 respectively, find gx। हमने क्या निकालना है, यहाँ से gx निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, उसके साथ साथ हमारे पास इसका रिमाइंडर दिया हुआ है। दो चीजें हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो इसके अंदर हमने दो चीजें दी हुई है हमारे पास, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हमारे पास देखिए सॉल्यूशन जो लिखेंगे px इज इक्वल टू से x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमने निकालना है, ये वैल्यू नहीं दी है। उसके बाद हमारे पास क्वोशिएंट जो है x इज इक्वल टू से ये है x माइनस 2, रिमाइंडर जो है rx की जो वैल्यू है वो है माइनस 2x प्लस 4, ये हमारे पास गिवन है। नाउ वी नो दैट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि जो qx है वो इज इक्वल टू होता है किसके, gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx के, इसके इक्वल होता है। हमारे पास जो वैल्यू है वो रखिए, देखिए क्या दी हुई है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इनटू में x माइनस के 2 और माइनस 2x प्लस 4, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड में। देखिए x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस के 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये आ जाएगा। अब इस x माइनस 2 को इसके डिवाइड में ले आएंगे। देखो x की पावर 3 माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस ये जोड़ दो x प्लस 2x 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, डिवाइड कर दीजिए किससे, x माइनस 2 से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, gx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप gx की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से gx को आपने निकालना है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो यहां से हम लिखते हैं x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस
3x माइनस के 2 ये है। तो हमने किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिए, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x है, तो 3 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास x का स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ओनली x से, किससे, माइनस x से। माइनस x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास x माइनस 2, तो प्लस 1 पे चलाइए, x माइनस 2 ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो वैल्यू क्या आ गई gx की, तो वैल्यू ऑफ gx हमारे पास क्या आ गई, तो g ऑफ x इज इक्वल टू से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारे पास। देखिए इसमें सिंपल आपने एग्जांपल लेके दिखाने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें आप एग्जांपल देंगे क्या, जैसे कि इसमें लिखा गया है गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px gx rx एंड qx सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, एंड ये एल्गोरिथम जो दी गई है इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, यानी कि जो डिग्री ऑफ px है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसने दिया है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, ये होना चाहिए कहते हैं इसके इक्वल। तो एग्जांपल लेके चलना है, इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर दोनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। तो डिग्री सेम होने के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि मैं कोई पॉलिनोमियल यहाँ मान लेता हूँ, लेट px इज इक्वल टू से, यहाँ से लिख दी मैंने 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये ले लिया मैंने इसको, और gx को ले लिया मैंने क्या, यहाँ से जो gx है वो मान लिया मैंने, कुछ भी इसके अंदर मान लो, आप क्या मानते हैं। देखिए यदि यहाँ से मैं क्या मानता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर लीजिए, ये लिख दिया मैंने। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ, देखिए अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ, देखिए कैसे, 4x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यदि मैं इसको डिवाइड करूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये किस पे चलता है, 2 पे चलता है, यानी कि 2 पे मैं इसको चलाऊं, ये 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 रिमाइंडर। लेकिन आप ध्यान से देखो इसकी और इसकी डिग्री क्या रही, सेम रही, तो डिवाइड किससे किया, सॉरी हमने इसको जो क्वोशिएंट आया वो क्या है हमारे पास 2, यानी कि 2 क्वोशिएंट आएगा। अगर क्वोशिएंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट आएगा, तो डिग्री क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिग्री क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों की। यदि क्वोशिएंट और रिमाइंडर आर कांस्टेंट देन डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ gx बोथ आर सेम। ये पहली कंडीशन थी हमारी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड में ये बोल रहा है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx के, यानी कि जो डिग्री है qx की वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। यानी कि हमारे पास यदि कोई एग्जांपल हम लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं p इसे लिखा है कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, रिमाइंडर की डिग्री जो है सेम होगी। तो यहाँ से px को अगर कुछ भी मानते हैं, सपोज दैट हमने कुछ मान लिया है इसको, यहाँ से यही मान लेते हैं 4x प्लस 2x प्लस 3, ये लेते हैं, ठीक है, यही मान लिया हमने। अगर हम इसको कहते हैं किसी से डिवाइड करें, तो जो हमारी इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। तो दोनों की डिग्री सेम लेके आने के लिए हम क्या करें वो देखना है हमने। देखो तो दोनों की डिग्री कैसे सेम आएगी ये आप इसमें देखेंगे कि रिमाइंडर भी सेम डिग्री का हो हमारे पास, और जो हमारे पास इसके अंदर
कोशेंट है वो भी सेम डिग्री का हो। तो कैसे हम इसको सोल्व करें? यदि हम इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से, कोई कांस्टेंट से अगर डिवाइड करेंगे तो जो डिग्री होगी हमारे पास वो रिमाइंडर की और कोशेंट की जो डिग्री होगी वो क्या सेम आ सकती है? अगर हम देखें तो दोनों की डिग्री सेम लेके आने, x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स के लिए हमने लिया आपकी 4x प्लस 2x प्लस 3। तो इसके लिए हम यही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। देखो आप ध्यान से, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको टू लिखा था हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ से अगर मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर अगर हमने 2 से डिवाइड किया था इसको, ये 2 और ये रिमाइंडर ये बचा हुआ है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों कांस्टेंट है, तो डिग्री तो दोनों की क्या है? सेम है। तो आप यही एग्जांपल इसके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ux इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ये px ये ले लिया हमने, gx को ये मान लिया, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर भी कांस्टेंट है और कोशेंट भी कांस्टेंट है, बोथ आर सेम। द डिग्री ऑफ दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा है डिग्री जो है rx की वो 0 होगी, रिमाइंडर विल बी 0। तो 0 कैसे लेंगे हम इसके अंदर? देखो अगर हम px को क्या मान लें, px इज इक्वल टू सपोज x के -1 मान लें, gx को हम मान लें x प्लस 1। अगर दोनों को डिवाइड करें x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x प्लस 1, तो किस पे चलता है ये? x पे, तो x का स्क्वायर। उसके बाद क्या करें हम, यहाँ से अगर हम देखें कि x स्क्वायर -1 को अगर डिवाइड करके देखें इसको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इसको x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ 1 पे चलाइए 1, तो यहाँ पे प्लस 1 आ गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो यहाँ से अगर हम करके देखें तो रिमाइंडर इसमें क्या बचता है? 2 बचता है। तो यहाँ से ये हम इसमें नहीं ले सकते एग्जांपल। देखिए वो देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर -1 है मेरे पास, तो x से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो और क्या बन सकता है इसके लिए? देखिए ध्यान से, इसमें 0 हमारे पास, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 जब देखेंगे, x की पावर अगर 0 होगी तो हमारे पास उसकी डिग्री जो है वो 0 की इक्वल होगी, ये हमने इसमें देखना है। तो यहाँ से देखते हैं, दोबारा से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम, मे बी x प्लस 1, देखो x पे चला x स्क्वायर प्लस x, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस x माइनस 1, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, प्लस 1 पे चलाइए, माइनस ये प्लस x और ये माइनस 1 पे चलाइए, सॉरी माइनस 1, दिस इज माइनस 1, ये प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसको ये एग्जांपल लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। तो इससे संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।